हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टडी ब्राइटन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज की हमारी क्लास होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 7 का, जो एकदम बेसिक से है, बिकॉज क्लास 7 में बेसिक ही है। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज टाइम वेस्ट नहीं होगा। 10 क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 पार्ट आएंगे इसके भी, बिकॉज अगर 2 पार्ट नहीं आएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो फिर आप लोग देखते ही नहीं हो। ठीक है, तो चलो अब बात नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है प्रॉफिट मतलब और क्या होता है लॉस मतलब, ये किसको नहीं पता होगा भाई। आजकल हम लोग जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में सब प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो। आपने कोई सामान लिया, सब अपना प्रॉफिट, सब चाहता है कि हमें प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो। हर बिजनेसमैन चाहता है हमें प्रॉफिट हो। पता है, ऐसा कोई नहीं है जो चाहता है कि जो चाहता है वो कि हमें लॉस हो। बट प्रॉफिट एंड लॉस हमारे हाथ में कभी कभी नहीं होता। तो चलो, प्रॉफिट क्या होता है? कोई सामान आपने लिया, कोई सामान आपने कितने में लिया? 100 रुपीज़ में लिया। कितने में लिया? आपने लिया 100 रुपीज़ में, आपने उसको बेच दिया 120 में। ठीक है, आपने क्या किया? कोई सामान लिया, लिया मतलब आपने उसको परचेज़ किया। परचेज़ किया मतलब सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब आपने उसको बेच दिया, बेच दिया मतलब सेल कर दिया, सेल कर दिया सेलिंग प्राइस। कितने में सेल किया? आपने उसको सेल कर दिया 120 रुपये में। तो भाई ये बताओ, आपने कोई सामान लिया 100 में, फिर आपने उसको सेल कर दिया 120 में, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? साफ साफ दिख रहा है कि आपको हुआ है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। आपने कोई सामान कम में लिया, ज़्यादा में बेचा, तो आपको क्या हुआ? आपको प्रॉफिट ही हुआ ना। वही अगर आपने ये सामान जो लिया है, कोई भी सामान 100 रुपीज़ में, अगर आप उसको सेल करते कितने में? आप उसको सेल करते कितने में? 90 रुपीज़ में। कितने में? 90 रुपीज़ में। तो बताओ अब क्या हुआ? अब हुआ लॉस। हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? बिकॉज आपने कोई सामान लिया 100 रुपीज़ में, आपने उसको बेच दिया, सेल कर दिया। देखो, बेच दिया मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। खरीद लिया मतलब कॉस्ट प्राइस। तो आपने सामान को क्या किया? आपने सामान को बेच दिया, सेल कर दिया 90 रुपीज़ में। तो आपको कितने का लॉस हुआ? आपको लॉस हो गया 100 और 90 का डिफरेंस कितना? 100 और 90 का डिफरेंस 10 का। ठीक है, तो आपको 10 रुपीज़ का लॉस हो गया। और वही इस वाले केस में अगर बात करें, ये वाले केस में, तो इसमें क्या हुआ? 100 से 120 पे गए, मतलब डिफरेंस कितना? 20 का। तो इसमें 20 का आपको प्रॉफिट हुआ। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो ये हो गया आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब समझे? जब आपका जो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट का मतलब जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो किससे? कॉस्ट प्राइस से, तब आपका होगा प्रॉफिट। ठीक है, और लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब आपका सीपी, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, ज़्यादा हो एसपी से। समझे? साफ है, एकदम क्लियर है। भाई आपने कोई सामान 100 रुपीज़ में ख़रीदा, आपने उसको 120 में बेचा, आपको 20 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, तो उस केस में आपको प्रॉफिट हुआ ना। उस केस में आपको प्रॉफिट हुआ। फिर वही चीज़, अगर आपने कोई सामान लिया, आपने लिया 100 रुपीज़ में, फिर आपने उसको 90 में, आपने सोचा कि यार अब नहीं बिक रहा है कोई सामान, तो क्या करें, कैसे बेचें उसको, कैसे सेल करें। आपने क्या किया? आपने उसको प्राइस उसका घटा दिया, प्राइस घटा दिया। हो सकता है कोई कंडीशन रही हो, प्राइस आपका वो सामान सेल ना हो रहा हो, तो आपने प्राइस घटा दिया, 90 रुपीज़ कर दिया। 10 रुपीज़ का आपने सोचा कि हम 10 रुपीज़ का लॉस लेंगे, ओवरकम कर लेंगे जो वो लॉस, बट इस सामान को तो बेचना है। तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में आपको 10 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, अब ये एक कंडीशन है प्रॉफिट वाली। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बाकी देखो, आप समझ गए, मैंने आपको सारा बता दिया क्या होता है कॉस्ट प्राइस। आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसको आप कॉस्ट प्राइस में काउंट करोगे, आप कोई चीज़ सेल करते हो तो उसको आप सेलिंग प्राइस में काउंट करोगे। अब देखो, जब सेलिंग प्राइस, आपका जो बेचने वाला वैल्यू है, पैसा है, वो ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, आपने ज़्यादा में बेचा,
तो आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर आपने सेलिंग प्राइस कम कर दिया, मतलब आपने ख़रीदा 100 में, बेचा 90 में, सेलिंग प्राइस आपने 90 कर दिया, तो उस केस में आपको 10 रुपीज़ का लॉस हो गया, मतलब उस केस में लॉस हो गया। ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज। वैसा वो प्राइस जिसमें कोई भी आर्टिकल परचेज होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम रेट लिखते हैं CP, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है। आप देखो सेलिंग प्राइस देख लो। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, इट्स एन आर्टिकल इज सोल्ड, इट्स सेलिंग प्राइस दैट इज विच इज़ रिटन इन एज SP। ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन में क्या होता है? SP ज़्यादा होता है, प्रॉफिट में CP कम होता है, तो हमें क्या होता है? गेन होता है। गेन का मतलब क्या? प्रॉफिट। ओके। जो हमारा गेन होता है वो डिपेंड होता है, रिकॉर्ड होता है किस पे? CP पे। ओके। तो ये हो गई अब इतनी बात। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया गेन परसेंट, प्रॉफिट। देखो आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो, आप गेन भी लिख सकते हो, सेम चीज़ है। ठीक है। प्रॉफिट का क्या मैंने बताया आपको? प्रॉफिट में क्या होता है? SP, जो बेचने वाला वैल्यू है वो ज़्यादा होता है CP से। तो अब ये तो एक वैल्यू आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया X। अब आपसे पूछा क्वेश्चन में फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालोगे? तो देखो उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अपने पास होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। ठीक है। ये हो गया अपने पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है। ये प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, SP माइनस CP, एंड प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। ठीक। देखो सेम वही चीज़ है लॉस परसेंटेज। ठीक है। लॉस कब होता है? जब CP ज़्यादा होता है। CP ज़्यादा होता है किससे? SP से ज़्यादा होता है। तो अब कुछ लॉस आया, अब बताओ लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस परसेंट होगा लॉस बाई CP इंटू 100। ठीक। तो अब देखो ये रेलेवेंट फॉर्मूला देख लो जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गेन क्या होता है? SP माइनस CP। लॉस क्या होता है? CP माइनस SP। गेन परसेंट क्या होता है? गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। देन लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस बाई CP इंटू 100। ये सब तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी 7 मिनट के लेक्चर में ये सब इतना कवर हो गया, बताओ। और देखो एक ये देखो, ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है। ये अभी नहीं करते, ये वाला फॉर्मूला अभी जब क्वेश्चन आएगा इसका तो ये वाला फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तब डिस्कस करेंगे, अगर डिस्कस करना चाहते हो तो कर लेते हैं। देखो इसमें बेसिकली ये है कि अगर आपके पास CP दिया हो और आपके पास गेन परसेंट दिया हो और आपको निकालना है डायरेक्टली, आपको निकालना है SP, तो क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP विच इज़ इक्वल टू SP। ठीक है। अब वही देखो, वही केस में अगर आपको प्रॉफिट ना दे के आपको दे दिया लॉस परसेंट, कितना दे दिया आपको? लॉस परसेंट दे दिया, तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट की जगह पे लॉस रख दो। बट आपको लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है आपको, तो आपको क्या करोगे? आप माइनस करोगे। प्रॉफिट मतलब प्लस करोगे और लॉस जब हुआ तो लॉस के केस में आप माइनस करोगे। ठीक। ये हो गई इतनी बात। सेम एज जब आपके पास SP हो, SP गिवन हो और आपको CP फाइंड आउट करना हो। क्या गिवन हो? जब आपके पास SP गिवन हो और आपको CP फाइंड आउट करना है, तब आप कैसे करोगे? तो उसके लिए देखो ये वाला फॉर्मूला है, देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। आपको फाइंड आउट करना है CP
तो क्या करोगे 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू होल इंटू SP, ठीक। और देखो सेम चीज़ अगर आपके पास लॉस गिवन है तो यहाँ पे माइनस लगा देना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब एग्जाम्पल पे चले ना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। चलो ये सब इरेज कर देना चाहिए बिकॉज यहाँ पे तो एग्जाम्पल सॉल्व होगा। तो देखो अब ये क्वेश्चन देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1 सामने आ गया। एक ट्राई साइकिल है, परचेज़ किया गया, मतलब ख़रीदा है इसमें 1120 में, और उसको वो सेल कर रहा है 1260 में। अब बताओ फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? भाई सब गिवन है, CP आपका गिवन है 1120। अब CP क्या होता है? CP परचेज़ वाली वैल्यू, जो ख़रीदा आपने। भाई साइकिल उसने ख़रीदा मतलब CP है, कॉस्ट प्राइस। उसने सोल्ड किया मतलब वो SP है 1260। अब मैंने आपको बताया था जब SP ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? SP माइनस CP कर देंगे। अब SP माइनस CP यहाँ पे कर लो, 1260 1120 माइनस कर लोगे कितना आ जाएगा? 4, ये 140। क्या है 140? 140 प्रॉफिट की वैल्यू है। हमें क्या निकालना है? हमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं निकालना, हमें प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ओके, प्रॉफिट क्या है हमारे पास? प्रॉफिट है 140। प्रॉफिट है हमारे पास 140 अपॉन में 1120 इंटू 100। अब आपको क्या करना है? आपको भाई टेबल एकदम 20 तक तो एकदम याद कर लो, बिल्कुल आपके एकदम टंग पे होना चाहिए टेबल प्रॉफिट एंड लॉस के केस में, ठीक। ये 0 से 0 गया कि नहीं गया? 14 7 जा बताओ कितना होता है? 14 7 जा होता है 98। 14 8 जा कितना होता है? 14 8 जा होता है 112। मतलब ये गया कि नहीं गया? 14 8 जा। उसके बाद ये आ गया 8, ये 25। 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना? 4 2 जा 8। उसके बाद 4 इंटू 25 होता है 100। तो अपने पास कितना आया? अपने पास आया, यहाँ पे लिखता हूँ 25/2। अब 25/2 को जब 25/2 करोगे और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाता है 12.5%। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो हमारे पास गेन भी आ गया। गेन कितना आया हमारे पास? गेन आया 140 और हमारे पास गेन परसेंट कितना आया? 12.5। ईजी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वही किया था 12.5, ये 12.5 और ये हमारे पास प्रॉफिट। बताओ क्या डिफरेंस, बताओ क्या है हार्ड इसमें? देखो सेम क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन। थोड़ा स्टेटमेंट समझना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। बॉट लिखा है मतलब ये CP है, और सोल्ड किया मतलब ये SP है। तो भाई ये 336 है, ये कितना है? ये 336 है, और ये कितना? ये 400 है। तो कौन ज़्यादा है इसमें? इसमें ज़्यादा 400 है। तो आपको क्या हुआ? अगर CP ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? जब CP SP से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था लॉस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई आपने कोई चीज़ ख़रीदी ज़्यादा में, आप उसको बेच रहे हो कम में, कोई ऐसा करता है क्या? कोई नहीं करता। तो आप उसको बेच रहे हो कम में तो क्या होगा? आपको लॉस होगा। तो कितने का लॉस होगा? लॉस के लिए आपको माइनस कर दो। माइनस करोगे तो कितना आएगा अपने पास? 10 - 6 4 एंड 9 - 3 6। 64 का जो है वो लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 64 का लॉस हो गया, 64 रुपीज़ का। और हमसे क्या पूछा है? ये लॉस एंड लॉस परसेंट। तो लॉस तो हो गया 64, हुआ कि नहीं हुआ? अब लॉस परसेंट कैसे निकालोगे? देखो सब बताया हुआ है, एकदम सब फॉर्मूला बेस्ड है। आपको क्या करना है? फॉर्मूला अपनी कॉपी पे लिखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो आपको फॉर्मूला अपनी कॉपी पे लिखना है, और कहीं जहाँ भी आपको ठीक लगे और जहाँ भी आपकी नज़र जाती हो, बार बार क्रैम करने के लिए आपको वहाँ पे उस फॉर्मूला को पेस्ट कर देना है।
और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मत करो, क्वेश्चन इतने सॉल्व करो कि क्वेश्चन में फॉर्मूला इतने बार रिवाइज का होता है कि आपको कहीं लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब चलते हैं, देखो लॉस बाई सी पी इंटू 100, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लॉस बाई सी पी इंटू 100, लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ 64 का। सी पी क्या है हमारे पास? सी पी है 400 इंटू 100। ये 00 से 00 गया, बताओ गया कि नहीं गया? तो ये 00 से 00 गया। 4 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। तो अपने पास लॉस परसेंट कितना आया? अपने पास लॉस परसेंट आया 16, क्या 16% जो है, 16% का अपने को लॉस हो गया, ठीक है। देखो ये 64 आ गया और ये आ गया 16% का अपने को लॉस हो गया। बस देखो आप चलते हैं, सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लिख के रख लो, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन में ना इस स्टेटमेंट में थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। अभी बताता हूँ कैसे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल दिया है। कॉस्ट प्राइस, देखो सही से पढ़ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल, पेन है, हाँ पेंसिल, चलो ठीक है, पेंसिल जो है विच इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट जो है यही कह रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसमें नहीं पता कि पेंसिल क्या है एग्जैक्टली, क्या अमाउंट, मतलब क्या प्राइस है पेंसिल का। तो इसमें बस ये दिया है जो बेचने का, 6 पेंसिल बेचोगे तो वो उसका प्राइस 5 पेंसिल के बराबर आएगा, और अगर आप 5 पेंसिल को सेल करोगे तो उसका प्राइस 6 पेंसिल को खरीदोगे उतने की वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ये करेंगे, पहले तो आप करो लेट, एज्यूम करना है, लेट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, क्योंकि हमें ना नहीं पता कि एग्जैक्टली पेंसिल का प्राइस है क्या। तो इस क्वेश्चन में क्या करो, लेट द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल बी एक्स भी कर सकते हो और 1 कर सकते हो। तो हम लोग 1 करते हैं, बिकॉज एक्स करोगे तो आपको 6x और 5x लिखना पड़ेगा। एक बार 1 कर लेते हैं, एक बार 6x कर लेते हैं, चलो जैसा आप लोग कहो, बात वही है। तो देखो आप क्वेश्चन पढ़ो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल जो है वो 5 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल बताओ कितना होगा? 5 होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर पेंसिल का जो प्राइस है उसको हम 1 लेके चल रहे हैं। तो 5 पेंसिल का प्राइस 5 हो गया, और सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेंसिल क्या है? 6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका सेलिंग प्राइस आया 6 और कॉस्ट प्राइस कितना आया? कॉस्ट प्राइस आया आपका 5 आया। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो जो आपको जो सेलिंग प्राइस दिया है वो ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कितना है? सेलिंग प्राइस 6 है और कॉस्ट प्राइस 5 है। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस हो गया आपका 1 का डिफरेंस हुआ। मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, बिकॉज प्रॉफिट के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस है इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो SP माइनस CP कर देंगे तो क्या हो जाएगा? SP माइनस CP करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का? 1 का, बिकॉज हमारे पास सेलिंग प्राइस 1 है एंड कॉस्ट प्राइस 5 है। तो प्रॉफिट अपने पास कितना हो गया? प्रॉफिट 1 का हो गया। उसके बाद हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है गेन एंड गेन परसेंट। तो देखो हमारा प्रॉफिट तो 1 आ गया। अब देखो प्रॉफिट परसेंट आप कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट होगा 1/CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इतना ही होता है ना, 1/CP इंटू 100, 1/CP। CP क्या है? CP देखो ये लिखा हुआ है 5, 1/5 इंटू 100। तो आप 5 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा?
20 इंटू 5 कितना होता है, 100 होता है। 5 को आप 2 से 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 20 विच इज़ प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना आया, प्रॉफिट परसेंट आपका आ गया 20। देखो सेम एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम जैसे ये क्वेश्चन आपने किया है ना, ये वाला जैसे क्वेश्चन किया है वैसे सेम करना है इस क्वेश्चन को भी, एकदम सेम एग्जाम्पल नंबर 4 को भी करना है, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं है। अब चलते हैं आगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 5 में, इसमें सीपी गिवन है आपके पास गेन परसेंट गिवन है। ठीक है, आपके पास गेन परसेंट गिवन है, सीपी भी गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एसपी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन सीपी, सॉरी सीपी नहीं होगा, यहाँ पे 100 होगा, इंटू सीपी। ये एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है। और जब आपको सीपी फाइंड आउट करना होगा तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इसके नीचे चला जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। तो हमें करना है फाइंड आउट, क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है एसपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना है, 6 है, यहाँ पे 6 रख देंगे। सीपी क्या है, सीपी है 650, यहाँ पे 650 रख देंगे। तो 100 प्लस 6 करोगे कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 106 अपॉन 100। और फिर सीपी की जगह पे कितना रखोगे, सीपी की जगह पे रख दोगे आप 650। ये देखो ये 10 से 10 गया, 5 2 जा 10, ये हो गया 13, 2 5 जा 10, 5 3 जा 2 3 जा 6। तो आपको करना है 53 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 53 को 13 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 53 को कैसे मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 9 आ गया। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 3 1 जा 3, 15 प्लस 3 18, 18 को यहाँ लिख दो, कैरी हो गया 1। अब 1 यहाँ पे कर दो, 5 1 जा 5 प्लस 1 कर दो, 6 8 9, कितना 6 8 9, क्या है 6 8 9, 6 8 9 इज़ द एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस अपना, जो कि 6 8 9 है। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 6 में बस वही करना है, आपको कुछ नहीं करना। इस केस में आपको सीपी दिया है, इस केस में आपको लॉस परसेंट दिया हुआ है। आपको सिर्फ वैल्यू इस क्वेश्चन में फॉर्मूला में रखनी है, बाकी और कुछ डिफरेंस करना ही नहीं, अपने से कोई दिमाग नहीं लगाना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपके पास गिवन कुछ है, जैसे सीपी गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है और फाइंड आउट करना है आपको एसपी, बस आपको रिमेंबर फार्मूला होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला रिकॉल कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग में अगर फार्मूला क्रैम है तो आपने तो आपसे क्वेश्चन ही छूटने वाला है ही नहीं बिल्कुल। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है देखो, एन अलमीरा वॉज बॉट मतलब आपने ख़रीदा, 14360 लगा और 240 लग गया उसको ट्रांसपोर्ट से आने जाने में, तो वो भी जो है ना वो उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब आपके सीपी में ऐड हो जाएगा। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 15%। मतलब आपको पूछ रहा है कि कितने प्राइस में उसको हम बेचें तो क्या होगा कि जो आपने ख़रीदा है वो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब कितने प्राइस में आप उसको बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा 15% का। कितने परसेंट का, 15% का आपको प्रॉफिट होगा। पहले तो टोटल सीपी निकाल लो। टोटल सीपी क्या होगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा।
टोटल सीपी क्या होगा 14360 प्लस 240, देखो 640 हो गया 10, 325 एक 6 और ये 14600, ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास टोटल सीपी। क्या हो गया टोटल सीपी। देन गेन परसेंट हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या है, हमारे पास गेन परसेंट गिवन है। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, गेन परसेंट मतलब 15% है। हमें निकालना है एसपी। तो क्या हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ऐसे कर सकते हो, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो आपके पास सब गिवन है, आपके पास सब गिवन है, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, कितना है 15%। 15 को आप 10 मतलब 100 से आप प्लस कर दोगे, ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 115, फिर अपॉन 100। और सीपी कितना गिवन है, सीपी गिवन है आपके पास 146, 00 से 00 गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है भाई, और तो कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे, अच्छा चलो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई तो कर लोगे। 14600 कैसे 00, 115 को डिवाइड कर दो 100 प्लस 15 में, फिर इसको डिवाइड कर दो 10 प्लस 5 में, सबको ऐड करो, फिर 14605 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23, 2 हाँ 6 5 30, फिर उसके बाद 5 4 20 23 2 हाँ ठीक है 730। देखो ये 0, ये 9, ये 6 और फिर ये हो गया 10 17 1 4 5, ये 6 16790, 16790, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया 16790। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन, तो ये आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो वहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर हम 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 भी हो सकता है, पार्ट 3 में तो ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, फिर मिलेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और इस क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।